तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर आधारित इस हमारे विशेष कार्यक्रम में और खास तौर पर इस श्रृंखला में जिसमें कि हम एसिडिटी को लेकर के, और कोई साधारण एसिडिटी नहीं बल्कि जानलेवा एसिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि आप भी इसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं और अपने लग्न से संबंधित यदि आपने एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। साथियों, आमतौर पर हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, और उसमें हमारी गलती नहीं, हमारी परवरिश ऐसी है और हमें ऐसी ही चीजें सिखाई गई है कि जैसे ही कोई व्यक्ति बीमार होता है वो दवाइयां लेना शुरू कर देता है। और काफी हद तक ये ठीक हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो अवेयर है वो जड़ पर प्रहार करते हैं। तो हमारी जन्म पत्रिका जो हमारे पूरे जीवन का आईना है, क्या उसमें देख करके ये पता नहीं लगता कि कौन सी बीमारी हो सकती है, कब हो सकती है, उसका निदान क्या है? अवश्य हो सकता है। और इसीलिए मैं ये आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी आप हमारा कोई कार्यक्रम देखें तो अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें और जो बातें बतलाई जा रही हैं उस पर ध्यान दें, और आपको वो कारण पता लग जाएगा जो कि आपके स्वास्थ्य का दुश्मन है। तो साथियों, हम बात करेंगे आज इस श्रृंखला में वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में कि वृश्चिक लग्न में कब जानलेवा एसिडिटी की समस्या व्यक्ति को होती है। कहने में, सुनने में थोड़ी सी ये मामूली समस्या लगती है, लेकिन जितने भी गंभीर रोगों का नाम आपने सुना है, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, इवन कैंसर, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं आपकी ये एसिडिटी ही है, वहीं से शुरुआत होती है। साथियों, अंग्रेजी में, विज्ञान में इसको हम कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जरूरत से ज्यादा बनता है, मतलब आप जो खाना खा रहे हैं वो पच नहीं रहा बल्कि सड़ रहा है, जठर अग्नि की जो प्रदीप्ति है वो संतुलित नहीं है, और सूर्य उसके कारक ग्रह है। तो वृश्चिक लग्न में कब ये समस्या आती है? साथियों, वृश्चिक लग्न में सूर्य जो कि एक समग्रह है, बहुत अच्छे या बहुत बुरे नहीं है इस जन्म पत्रिका के, लेकिन ठीक ठाक से ग्रह है। यदि ये सूर्य स्वयं उठकर छठे भाव में विराजमान हो जाए, रोग का भाव है, और सूर्य यहां पर उच्च राशि के भले ही हो गए हैं, लेकिन वो व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या जरूर देंगे, उसको वो ऋण की समस्या जरूर देंगे, उसको जरूरत से ज्यादा शत्रुता जरूर देंगे। दूसरी स्थिति, यदि सूर्यदेव स्वयं अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, अष्टम भाव में वो एसिडिटी की गंभीर समस्या देंगे, क्योंकि ये मृत्यु का भाव है। मृत्यु के भाव में बैठ करके व्यक्ति को ये समस्या निरंतर लगातार ये बनी रहती है। ससुराल पक्ष से भी व्यक्ति के यहाँ पर संबंध जो है वो स्पष्ट रूप से खराब हो जाता है। साथियों, यदि सूर्यदेव नीच राशि के होकर के 12th हाउस में विराजमान हो जाए तो उसका हॉस्पिटल का खर्चा, डॉक्टरों के पेटे खर्चा, दवाइयों का खर्चा इतना बढ़ जाता है कि उसको उसके लिए भी हो सकता है कि ऋण लेने की स्थिति आ जाए। इतनी गंभीर स्थिति है यहां पर दे देता है। साथियों, जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि सूर्य देव किसी पाप या क्रूर ग्रह के साथ में युति करके विराजमान हो, चाहे फिर वो राहु हो, चाहे फिर वो केतु हो, या फिर शनि ही क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति की संगत भी खराब होती है, खान पान भी वो अपना खराब कर लेता है, और बदले में उसको मिलती है तो जानलेवा एसिडिटी की समस्या। साथियों, जन्म पत्रिका में सूर्यदेव यदि स्वयं ही 0 डिग्री के हैं या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, 0 अर्थात एक नवजात शिशु से हम उसकी तुलना कर सकते हैं, 28-29 मतलब एक वयोवृद्ध व्यक्ति है, और ये दोनों ही जो कैटेगरी है ये किसी न किसी पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी दिनचर्या के लिए। तो जितनी प्रदीप्ति, जितनी अग्नि शरीर को चाहिए, उतना हमें कुंडली में ये स्थिति जो सूर्य की है वो दे नहीं पाती, तो एसिडिटी की ये गंभीर समस्या देती है, जो कि आगे चल करके बहुत गंभीर रोगों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। आप स्वयं कुंडली देख रहे हैं, मैं ये समझ करके चल रहा हूं। साथियों, इसके अतिरिक्त 2 मारक ग्रह हैं इस जन्म पत्रिका में, और वो मारक ग्रह है बुध और शुक्र। तो यदि सूर्य इनके साथ में युद्ध करके विराजमान है तो भी व्यक्ति को बहुत अर्ली एज से ही ये समस्या जो है ये
शुरू भी हो जाती है और फिर ये काफी टाइम तक कहें कि जीवन पर्यंत ये बनी भी रहती है। ये तो समस्या की बात हो गई। साथियों, यदि इस प्रकार की कोई समस्या आपके साथ में है तो आपको चाहिए कि आप अपने महादशा वाले ग्रह की साधना करें, क्योंकि हम चाहे वो मारक की दशा चल रही है चाहे योग कारक की दशा चल रही है, यदि हम उसको साध लेते हैं तो हम इनडायरेक्टली पूरी कुंडली को साध लेते हैं। सबसे पहला ये। दूसरा, आज हमने चर्चा कर ली मुख्य रूप से सूर्य, फिर बाद में हमने शुक्र और बुध की भी चर्चा की, राहु केतु शनि के साथ युति की भी चर्चा की। तो जिस किसी भी समीकरण से ये समस्या आपकी कुंडली में बन रही है उसके अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन आपको अवश्य करना चाहिए। साथियों, यदि कुंडली में समस्या है और हम समाधान बाहर ढूंढ रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलने का, कुछ हासिल नहीं होगा। कुंडलीगत समस्या का कुंडलीगत निदान करने से ही स्वास्थ्य में सुधार आएगा। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।